In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली क्लास डायमेंशन पे, उसमें हमने 32 के करीब डायमेंशनल जो क्वांटिटी है जिसमें बेस और ड्राइड क्वांटिटी, उन सब के डायमेंशन निकाल को आपको दे दी। फिर उसके बाद हमने डायमेंशन को यूज़ करके ये पता कराया कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है किया। बहुत सारे ज़्यादा 7 इक्वेशन हमने कल की क्लास में प्रूफ करके दिया कि वाकई में वो दोनों है ना पत्थर पे लगी। और आज हम कुछ तकरीबन 3 किस्म के ऐसे इक्वेशन को डायमेंशनली इक्वेशंस बना के दिखाएंगे आपको हमारे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, टाइम जाए के बगैर चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन यही लिख के आएगा, कंसीडर द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहे हैं। वी अज्यूम दैट पीरियड ऑफ पेंडुलम टी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है। कहानी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? यहाँ से। कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, इसमें आप डिपेंड्स का मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज करेंगे। किन किन पे? मास ऑफ द पेंडुलम यानी m पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम l पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। इन 3 चीजों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, इन्होंने कहा। ठीक है, अब हम पूरा टाइम पीरियड आप पेंडुलम के लिए एक फार्मूला जो डिराइव करते हैं ना, वो आपको दिखाएंगे डायमेंशन के जरिए, वो फार्मूला प्रूफ करके दिखा। तीसरी जो है ना एम एप्लीकेशन है डायमेंशन की। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करूँ तो इक्वेशन के साइन, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? एम एल और जी। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज आपने खुद से ये करने हैं कि ये जो 3 चीजें आपके पास आई है, कौन सी 3 चीज है? एम, इसके ऊपर खुद से एक पावर क्या लगाएंगे? ए बी सी का। एल के ऊपर पावर क्या लगाएंगे? बी। जी के ऊपर पावर क्या लगाएंगे? ये काम आपने प्रोपोर्शनलिटी को खोलने के फौरन बाद पावर भी खुद से लेट करना है, जैसे लेट फर्ज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डायमेंशन रखते हैं। टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल टी इज इक्वल टू कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। एम का डायमेंशन यहाँ पे मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर पावर ए, लेंथ का एल, इसके ऊपर पावर बी, और जी का आपको पता है। वैसे ये गिवन नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये वैसे इसमें गिवन था तो मैंने लिख लिया, गिवन नहीं भी हो सकते। तो एल टी ये -1 नहीं होना चाहिए। जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 2 होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर का है T-2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? T-2। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना किसी भी डायमेंशन का, उसमें तीनों लिखते हैं। कौन सा? एन, एम यहाँ पे क्या है? नॉट। ठीक है, 0। एल और टी यहाँ पे क्या है? 1 ऐसे लिखे ना लिखे कुछ ना हो, है ना। और ब्रेकिंग कैलकुलेशन के अंदर ब्रेकिंग लगाए ना लगाए मसला नहीं, आप लगा भी सकते हैं, ये भी फिलहाल कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एम के ऊपर पावर क्या है? एल के ऊपर पावर देखो बी भी है, और इसके ऊपर पावर क्या है? जी के ऊपर पावर क्या है? तो एक एल के ऊपर पावर बी है, दूसरे एल के ऊपर पावर सी है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, पावर सी है ना, टी के साथ माइनस है। ठीक है, और टी के ऊपर यहाँ पे क्या है बेटा? टी के ऊपर पावर -2c है, -2c। एल के ऊपर कोई माइनस नहीं था ना, डायरेक्ट सी था, तो बी प्लस सी कर दिया। क्लियर है? अब हम हाँ हाँ, एक एल यहाँ था, हाँ बेस एक पावर ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे डायमेंशंस को। कंपेयरिंग डायमेंशंस को आप क्या करेंगे? यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो m वाला कंपेयर करें, पहले m देखते हैं। m इस साइड पे 0 है, दूसरे साइड पे m के ऊपर पावर क्या है? ठीक है, तो ये बेस सेम हो तो बेस कैंसिल, a का पावर क्या आया?
ए की ओवरऑल वैल्यू क्या आई? 0। दूसरा देखिए, एक तो ये आया। दूसरा हम देखेंगे किस चीज के लिए। एक मिनट, हम एल इन दोनों में से सोचो कि पहले टी अगर लिखेंगे तो सी की वैल्यू आएगी, अगर हम एल लिखेंगे तो इस साइड पे 0 है, बी और सी, ठीक है, तो ये मुनासिब नहीं है। तो आप पहले टी को ले लें, टी इज इक्वल टू टी माइनस 2c, टी कैंसिल, यहाँ पे क्या है, कुछ ना हो तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2c, सी की वैल्यू -1/, यानी -2 को इस साइड पे ले गया ना तो माइनस आ गया, सी की वैल्यू यहाँ से यार। हाँ, अब एल को कंपेयर करो, सी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे, एल नॉट इज इक्वल टू एल प्लस सी, अच्छा फिर 0 इज इक्वल टू बी प्लस, हाँ 0 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, -1/2, माइनस को उस साइड पे सेल को -1/2 को, तो बी इज इक्वल टू प्लस में जाएगा। अब जैसे ही ए बी सी की वैल्यूज आए ना, फौरन से इसके अंदर आपने क्या करना, ठीक है। हाँ हाँ, आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, सही है, जस्ट क्वेश्चन लिखा यहाँ पे। अब पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए नाम देंगे, इसको कौन सी इक्वेशन नाम देंगे, इक्वेशन ए। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन ए, आराम से हाँ ना, दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, यही वाला है, ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। शॉर्ट में आप लॉन्ग में बताऊंगा, तसल्ली रखो, थोड़ा लॉन्ग में आएंगे मैं बताऊंगा। तो टी इज इक्वल टू के, एम के ऊपर पावर क्या है 0, एल के ऊपर पावर बी की वैल्यू बताओ 1/2, सी के ऊपर -1/2। अब यहाँ पे बात सुनने की, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, एम के ऊपर 0, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 ना 1 के बराबर, पता है कैसे, एम के ऊपर 0, इसका मतलब ये है कि एम के ऊपर एक दफ़ा पावर प्लस में 1 और एक दफ़ा पावर माइनस में 1, तो एम की 0 होगा, इस एम को नीचे भेज दो तो एम ओवर एम, एम और एम कैंसिल ओवर क्या आया 1। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 आएंगे तो किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल 1/2 जी -1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बात सुनने की है, इधर बात सुनने की। अच्छा ये अगर आप देखिए टी इज इक्वल टू के, नहीं ये जो 1/2 है ना वो रूट के बराबर होता है, अंडर रूट एल ऊपर लिखो, जी माइनस को प्लस करने के लिए नीचे है ना, और यहाँ पे कांस्टेंट कभी भी डायमेंशन एनालिसिस से किसी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, के बराबर किसी दूसरे मेथड से के उन्होंने निकाला है और के की वैल्यू आई है 2πL/, ये प्रूव है, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फार्मूला बाकायदा बनाया है ना, तो ये हमारे पास हमने क्या बनाया बाकायदा, हाँ हेंस प्रूव, तो ये हाँ ये हमारे पास क्या बन गया, फाइनल फार्मूला बनाना था हमने, डिराइव करना था, तो डिराइव करके देखना चाहिए। जी माय डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल है ना। When a solid sphere moves to a liquid, it is solid sphere moves to a liquid. The liquid opposes the motion with the force. The magnitude of force depends upon. Means ये बनाए. Magnitude of force is depend upon. ठीक है. हाँ. किन पे? Viscosity. ठीक है. और speed v. आप स्फीयर, अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा,
हमने फार्मूला एफ के लिए फार्मूला बनाना है, एफ इज इक्वल टू के, है ना। अब पावर हम, आपको पता है ए बी और पावर देंगे इसको, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे सबके। फोर्स का क्या डायमेंशन होता है पता है हमको, एल के माइनस के। विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या गिवन है, एल माइनस वन टी माइनस वन। रेडियस का क्या होगा, रेडियस डिस्टेंस है तो एल, स्पीड का एल टी माइनस, ये पावर क्या है, ए बी है। अच्छा अब इसको एक और स्टेप थोड़ा सा तो मैं लिखता हूँ ताकि आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एम सिर्फ एक ही है ना, एम के ऊपर हाँ एल तीनों में, तो एल माइनस ए भी है प्लस बी भी है प्लस, और टी क्या है, माइनस ए माइनस सी। अब कंपेयर कंपेयरिंग डायमेंशन आप करेंगे, ये माइनस करना टी माइनस सी, टी एक माइनस ए है ना, एक माइनस सी है। अब कंपेयर करो एम, दोनों साइड पे एक, इस साइड पे एक एम है, दूसरे साइड कुछ ना हो तो ए इक्वल टू, फिर एल का देखिए, अच्छा पहले एल का करेंगे, पहले टी का करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू है, ठीक है पहले टी का माइनस टू कैंसिल, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस माइनस हाँ, तो ये माइनस वन एक काम सी साइड पे भेज दो, टू साइड पे भेज दो, समझ में आया। अच्छा सी की वैल्यू अगर उस तरह की वो भी वन ही आएगा क्योंकि ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस इस साइड पे कुछ नहीं है तो वन, दूसरे साइड पे वन इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ये दोनों आपस में पुट करो, हाँ क्वेश्चन ये नाम दिया है नहीं, यहाँ पे एक बार इक्वेशन है तो क्या होगा आपके पास एफ इक्वल टू, सब के ऊपर वन वन आया तो ऐसे तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना 6 पाई आई थी, यहाँ पे कांस्टेंट की, वो कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन से आप नहीं निकाल सकते, डायमेंशन के ड्रॉबैक्स में से आते हैं कि यू कैन नॉट फाइंड, हाँ तो यही फार्मूला निकाला ड्रेग फोर्स के लिए। क्या बात है, यहाँ तक करी, अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स क्लास।